अज्ञानी ब्राह्मण और विद्वान शूद्र, द इग्नोरेंट ब्राह्मण एंड द लर्न्ड कॉबलर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण नामक राघव रहता था। उनकी उच्च जाति और गांव वालों द्वारा उन्हें जाना जाता था और वे गांव वालों के द्वारा बड़े ज्ञानी माने जाते थे। राघव धार्मिक ग्रंथों और दर्शनशास्त्र में विशेष ज्ञान रखते थे और वे अपने ज्ञान पर गर्व करते थे। वे अक्सर उन लोगों को नीचे देखते थे जो निचली जाति से थे, खासकर जूता सिखाने वालों को, जिन्हें उन्होंने अशिक्षित और अयोग्य माना। वहीं गांव में एक जूता बनाने वाला विक्रम भी रहता था। विक्रम एक विनम्र और बुद्धिमान आदमी थे, हालांकि उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। उनका अपने व्यापार में कौशल था और उन्हें उनके दोस्त गांव वालों द्वारा उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता की सराहना की जाती थी। एक दिन गांव के मैदान में किसी के बारे में वाद विवाद हो गया कि राघव ब्राह्मण या विक्रम जूता बनाने वाला कौन ज्ञानी है। गांव वालों ने उन्हें परीक्षण का सामना करने का निर्णय लिया। चुनौती सीमित थी। प्रत्येक को एक बोरा दिया गया जिसमें विभिन्न वस्त्र थे और कहा गया कि बिना देखे वस्त्रों की पहचान करें। गांव वाले उत्सुक थे कि क्या जूता बनाने वाले ब्राह्मण को परास्त कर सकते हैं। परीक्षण का दिन आया। गांव वाले बोरों को राघव और विक्रम के सामने रख दिया और परीक्षण शुरू हो गया। राघव पूरी आत्मविश्वास से बोरे में हाथ डालकर एक वस्त्र निकाला। उन्होंने इसे ध्यान से देखा और आत्मविश्वास पूर्ण तरीके से घोषणा की, यह एक धार्मिक मूर्ति है। उन्होंने बोरे में दूसरी बार हाथ डाला और एक और वस्त्र निकाला। यह एक पवित्र धूपकलश है, उन्होंने कह दिया। फिर विक्रम शांति और ज्ञान की मुस्कान के साथ अगले बोरे में हाथ डाले। उन्होंने एक वस्त्र निकालकर कहा, यह एक सामान्य जूता बनाने का उपकरण है। फिर विक्रम ने बोरे में दूसरी बार हाथ डाला और घोषणा की, यह एक चमड़े की सिलाई की सुई है। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। राघव, जो कि अनुमान से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे, ने एक भी वस्त्र की सही पहचान नहीं की। उपेक्षित कौन कहते हैं, उस विचार के खिलाफ था। निष्कर्ष खुद में स्पष्ट था। ज्ञान को किसी की जाति या सामाजिक स्थिति पर आधारित नहीं किया जा सकता था। बुद्धि और समझ के लिए शिक्षा प्राप्त करने वालों के बीच सीमित नहीं था। गांव वालों ने समझा कि वास्तविक ज्ञान और बुद्धिमत्ता अप्रत्याशित स्थानों पर पाया जा सकता था और यह महत्वपूर्ण था कि सभी के अनूठे कौशल और अनुभव को मूल्यांकन किया जाता। उस दिन से राघव ब्राह्मण, विनम्रता और सम्मान की मूल बातें सीखे और उन्होंने अपने चारों ओर के लोगों की बुद्धि की नई मूल्यांकन की और यह देखने का नया साधुवाद किया कि उनके सामाजिक जाति या पेशेवरी के बावजूद उनके चारों ओर के लोगों की बुद्धि की मूल्यांकन करना चाहिए। गांव एक ऐसी जगह बन गया जहां लोगों के कौशल और ज्ञान का स्वागत किया गया, उनके समृद्धि और अनुभवों का मूल्यांकन किया गया, चाहे उनके पिछड़े हुए स्थिति या व्यवसाय का हो। अज्ञानी ब्राह्मण और विद्वान शूद्र की कहानी गांव वालों के लिए एक सबक देने वाली थी और यह महत्वपूर्ण था कि सभी के लिए विनम्रता और सम्मान के महत्व का अनुसरण किया जाता। आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपके लिए मूल्यवान सबक सिखाएगी। यदि आपके पास किसी अन्य प्रश्न या जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया पूछें। मैं आपकी सहायता करने के लिए यहां हूं।